गुरुदेव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों की बहुत पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सिमरण करेंगे। श्री राम जय राम सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है, हे नाथ आप मेरा कहा मान लीजिए और सीता को उनको लौटा दीजिए कि दूसरे की स्त्री को चौथ का चांद समझकर, जैसे चौथ का चांद देखने से हम परहेज करते हैं ऐसे ही परहेज करना चाहिए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने किसी की बात पहले मानी हो तब ना मंदोदरी की बात मानता। वो तो हट्ठी और जिद्दी था। मंदोदरी को कहता है कि औरत की जात तो डरपोक होती है और उसी के कारण तू डरपोक है। ऐसा कह के रावण अपनी सभा में चला जाता है, जहाँ बहुत से मंत्री बैठे होते हैं। उसी समय खबर आती है कि दुश्मनों की सेना यानी बानर भालू समुद्र के तीर पहुंच चुके हैं, समुद्र के किनारे आ गए हैं। रावण मंत्रियों से पूछता है, कहो अब क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह है। वो जितने भी मंत्री थे सब रावण के मुख लगी बात करते थे, मुख लगी बात करते थे। जो रावण को सुहाती थी वही बात करते थे। कहने लगे, महाराज जब बड़े बड़े देवताओं को आपने जीता तब तो कोई शर्म नहीं हुई, कोई मेहनत नहीं हुई। इन बानर भालुओं की औकात ही क्या है। इनको तो हम अपना ग्रास बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे।
तभी विभीषण जी प्रवेश करते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे भ्राता श्री, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजय जई संत। हे नाथ, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांचों शत्रु व्यक्ति को के विनाश का कारण है। व्यक्ति का विनाश कैसे होता है? व्यक्ति के मरने से व्यक्ति का विनाश नहीं होता, और व्यक्ति के जीने से कोई ये नहीं है कि वो जी रहा है तो कोई बड़ा काम कर रहा है। विनाश होता है, हमारे पास दो तीन चीजें हैं। एक हमारे हृदय के अंदर प्रभु बसते हैं, जिसको हम आत्मा राम कहते हैं। जब हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो ये आत्मा राम अंदर से मर जाता है। आत्मा राम मर जाता है। आत्मा सो परमात्मा, कहते कि इसकी तो आत्मा ही खत्म है। इस व्यक्ति के अंदर तो दया नाम की कोई चीज नहीं। जब अंदर से आत्मा राम मर जाता है तो उसके अंदर दया खत्म हो जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शत्रु हैं हमारे। ये हमें भजन में नहीं लगने देते। जो हमारा अपना द्वारा है, जो अपना घर है, उस घर से हमारा संबंध बनने नहीं देते। एक व्यक्ति के पास पारस है, पारस का गुण होता है कि वो लोहे में टच कर जाए तो सोना बन जाता है। वो पारस लोहे की डब्बी में रखा है, लेकिन लोहे की डब्बी जैसी थी वैसी ही है, वो सोना नहीं बनी। बड़े आश्चर्य की बात थी। लोहे की डब्बी में रखा पारस, लेकिन डब्बी लोहे की अभी भी लोहे की है, वो सोना बनी क्यों नहीं? क्या कारण हुआ? उसका कारण था, जो पारस और लोहे की डब्बी के बीच में एक महीन सी झिल्ली पन्नी थी, जो पारस को उस लोहे के साथ छूने नहीं देती थी। बीच में पन्नी थी। जैसे हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये महीन झिल्ली है, ये दिखाई नहीं देती। इसे व्यक्ति को खुद को दिखाई नहीं देती। दूसरे तो देख लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं दिखाई देती। और यही काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये शत्रु हमें परमात्मा से मिलने नहीं देते। एक संत की यहीं पर कथा आती है। एक संत थे, वो संत सुबह रात को 12 बजे नदी के किनारे चले जाते थे। 4 बजे तक वहीं पर बैठते थे। 4 बजे के बाद आकर के फिर अपना नित्य कर्म करते थे। इसी तरह का उनका नियम था डेली का। रोजाना यही करते थे। जाते थे, नदी के किनारे बैठते और आ जाते वापस। 4 घंटे वहीं बैठते। और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर एक बंगला था। उस बंगले के आगे एक चौकीदार बैठता था। उस चौकीदार के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई
कि ये संत कहाँ जाते हैं, ये संत आखिर जाते कहाँ हैं। एक दिन उनके पीछे पीछे गया, जाकर के देखा नदी के किनारे बैठ गए, कुछ किया नहीं, आंखें बंद करके 4 घंटे बैठे और वापिस आ गए। अब चौकीदार मन में सोचता है कि आखिर ये करने क्या गया था, वहाँ कुछ किया तो है नहीं, बैठ करके आ गया। अगले दिन जब चौकीदार उधर से गुजरा, जब संत वहाँ से गुजरे तो चौकीदार ने आवाज लगाई, ठहरो। संत ठहर गए। कौन हो, कहाँ जा रहे हो? संत हंसे, कहने लगे मैं आपकी बात का जवाब दूं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। पूछो कि तुम कौन हो? कि मैं चौकीदार हूं। ओ, तुम चौकीदार हो तो मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। कि मैं इस बंगले का चौकीदार हूं जहां से मुझे पगार मिलती है। और तुम कहाँ के चौकीदार हो? कहता मैं इस शरीर का चौकीदार, इस घट का, इस बंगले का चौकीदार, इस बंगले का। तो तुम्हें क्या मिलती है? मुझे तो पगार मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? ये मुझे जो मिलता है उसके बारे में मत पूछिए। जब तुम ये जान जाओगे कि मुझे क्या मिलता है, तब तुम्हारी पगार बहुत छोटी पड़ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस बंगले की चौकीदारी कैसे करते हो? कि मैं किसी को, जिसको जाना होता है उसको जाने देता हूँ, और जिसको नहीं जाना, रोकना होता है, उसको रोकता हूँ। और तुम कैसे करते हो? कि मैं इस घट के अंदर, इस आत्मा राम के अंदर, विचारों के अंदर उन विचारों को जाने देता हूं जो जाने योग्य हैं, जो नकम्मे, गंदे और नहीं जाने योग्य हैं, उनको बाहर ही रोक देता हूं। तब चौकीदार को एहसास हुआ कि संत सही कह रहे हैं, हमें अपने अंदर की चौकीदारी करनी है। हम बहुत दूसरों की चौकीदारी तो खूब करते हैं। दूसरों की चौकीदारी करते क्या? कि फला की लड़की कहाँ जा रही है, फला का लड़का किसके साथ जा रहा है, किसके घर में कौन आ रहा है। लेकिन कभी अपनी इस घर की चोरी, घर की जो है, इसके अंदर नहीं झांक के देखा कि कितने कितने गंदे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, क्या आ रहा है। संत यही कहते हैं कि अपने अंदर आपको झांक करके देखना है। कबीर जी ने कहा है, बुरा देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, जो मैं देखूं खुद को, मोह से बुरा ना। व्यक्ति जिस दिन अपने अंदर झांक लेता है, खुद का चौकीदार हो जाता है, अवगुण विचार अंदर नहीं आने देता, तो संत स्वरूप हो जाता है, संत का रूप हो जाता है। भविष्य जी यही कह रहे हैं कि हे महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही, भजो भजय जय। कि महाराज ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री राम जी का भजन कीजिए, जिन्हें सतपुरुष हमेशा भजते। तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर का
बार बार पद लागहूं विनय करो दस शीस पर हरि मान मोह मत भजो कौशलाधीश। कि हे महाराज, जिन्हें आप मनुष्य समझ रहे हैं ये मनुष्य नहीं है, ये तो सत्तानंद श्री हरि गौ ब्राह्मण देवताओं का बोझ हल्का करने के लिए धरा पर इन्होंने अवतार लिया है मनुष्य रूप में। और हे प्रभु, विष्णु जी कह रहे रावण को कि हे प्रभु, मेरा एक कहना मान लीजिए, बैर त्याग कर श्री राम जी की शरणागत हो जाइए। और श्री राम जी बड़े दयालु हैं, वो अपने सारे सब चीज को भुला देते हैं, भक्तों के सारे अवगुणों को भूल जाते हैं। और मेरी मान लीजिए और जाकर के श्री राम जी से बैर बुलाकर उनके शरणागत हो जाइए। लेकिन रावण टस से मस उसके एक कान में सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। जैसे चीकने घड़े पर कितना पानी डालो वो नहीं टिकता, ठहरता नहीं है। इसी तरह रावण सुन रहा है और भविष्य कहता जा रहा है। भविष्य ने यहां तक कहा, हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी को भजन कीजिए, क्योंकि मुझे अभी अभी कुलसित मुनि के शिष्य ने ये संदेश दे करके भेजा है कि श्री राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में भगवान श्री हरि सत्तानंद है। मुनि पुलसित निज शिष्य सन कह पठे यह बात, तुरंत सो में प्रभु सन कहीं पाई अवसर। जय जय माल्यवान नाम का एक मंत्री और था, उसने भी कहा, महाराज भविष्य ठीक कह रहा है और नीति की बात कह रहा है,
आप इनकी बात को मान लीजिए। लेकिन रावण ने जब सुना, गुस्सा खाए तो पहले बैठा था जब विभीषण बोल रहा था कि मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहा है, और ऊपर से जले पे नमक माल्यवान ने बोल कर अब तो और तिल मिला उठा। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा को बखान कर रहे हैं। वहां कोई है इनको ले जाओ, मेरे सामने से दूर करो। किसको? नहीं। सुकृति जी को कोई है तो इनको ले जाओ, मेरे से दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया। माल्यवान तो मंत्री था, ठीक है, घर लौट गया। और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सब के उर रहे। हे नाथ, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। इस संसार में ही है, बाहर नहीं है। इसी तरह हमारे हृदय के अंदर भी सुमत कुमत दोनों है, अच्छाई और बुराई दोनों है। लेकिन जो आत्मा राम के साथ चलता है वो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, और जो विषय विकारों के साथ चलता है वो बुराई का रास्ता ढूंढता है। सुमत कुमत सब के उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। हे प्रभु, जितने भी पुराण लिखे गए हैं, जितने भी संसारिक लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि सुमत और कुमत सबके उर रही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां सब तरह की संपत्ति है। संपत्ति ये नहीं कि पैसा ही संपत्ति होता है, अच्छा परिवार भी संपत्ति है, अच्छा पड़ोस भी संपत्ति है, अच्छी उठक बैठक भी संपत्ति है। और संपत्ति तो संपत्ति है ही, जो पैसा है, मकान है, घर है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह, और जहां कुमति है वहां तरह तरह की विपदाएं हैं। हे नाथ, पुराण ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो इसलिए मेरी बात मान लीजिए। और इस जो कुमति कुछ देर के लिए आपके मन में आ गई है, क्योंकि आप तो बड़े ज्ञाता विद्वान पंडित हैं, सब चीजों को जानते हैं। इस कुमति को आप भूल जाइए। तब और कुमत बस विपरीता, हित अन हित मानो रिपु प्रीता। काल रात निचर कुल केरी, हे सीता पर। हे नाथ, कुछ देर के लिए आपकी हृदय में कुबुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, जिस पे नहीं होनी चाहिए। तात चरण गह मांगियो, राखो मोर दुलार। सीता देव राम कह, अहित न होय हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ।
विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार, कम से कम मैं आपका छोटा भाई हूँ। और ये ध्यान रखिए, रावण भविष्य को बहुत प्यार करता था। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को प्यार करता है। और भविष्य ने रावण को निकाला भी इसीलिए था, प्रेम करता था, कि उसको मालूम था कि सारी लंका अब जितने भी राक्षस है मरने वाले हैं। रावण जानता था इस बात को। और अगर भविष्य भी यहाँ रहा तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। ये तो राम का भगत है। इसीलिए बुरा अच्छा कह के, जैसा भी शास्त्र लिखते हैं, भविष्य को वहां से निकाला। वैसे निकलने वाला नहीं था, भविष्य छोड़ने वाला भी नहीं था राम को। तो दोनों में बड़ा प्रेम था आपस में। भविष्य जी कहते हैं कि मेरा दुलार रख लीजिए, मेरा प्यार रख लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। भविष्य जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा बहुत सी नीति बताई, बहुत सी बातें बताई, पर उसे सुनते ही रावण और भी क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अब जो तू बोल रहा है बार बार, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, रावण कहने लगा, रे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे यहाँ का अन्न खाता है, मेरा अन्न खाए। और गुण किसके गाता है? तो मेरे शत्रुओं के। पर हे मूढ़, तुझे शत्रु अच्छे लगते हैं। बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीत लिया? मेरे से ताकतवर दुनिया में बताओ, एक भी नाम बता दो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल जाना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? और जाकर उन्हीं को नीति बताना। ऐसा कहकर रावण ने भविष्य को लात मारी, परंतु छोटे भाई भविष्य ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े, क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई। संत जो होते हैं अच्छे पुरुष होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिनके अंदर क्रोध ना आए, जो मिनट में जिसके क्रोध आ जाए वो कहे का संत है? जिसको क्रोध ना आए, जिसको लोभ ना हो, जिसको अहंकार ना हो, ये चीजें जिनके पास नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं संत, कोई आप नहीं है, आप भी संत है, आप भी संत है। मैंने गेहूं की बात बताई थी कि गेहूं 21 रुपये किलो और मेरा गेहूं 14 रुपये किलो। क्यों भाई, मेरे गेहूं में क्या खराबी है? इसमें जो जो अवगुण संतों ने बताए, व्यापारी ने जो अवगुण बताए, उसने वो सारे अवगुण दूर कर दिए, तो उसकी गेहूं 22 रुपये किलो। तो हमारे अंदर जो अवगुण है, इसी करके हम मानुष है। मानुष तो ठीक है, जहाँ तक है मानुष भी हो जाएंगे। हम गिरे हैं अवगुणों की वजह से। अगर ये अवगुण निकल जाएं तो हम भी संत हैं, आप भी संत हैं।
संतों की यही पहचान होती है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो उसका बुरा करता है उसका भी भला करता है। एक दोहे में कहा है, जो तो को काटा बूबे ताको बूबे तू फूल। तो तेरे लिए काटा बोता है तो तुझे उसके लिए फूल बोने चाहिए, क्योंकि उसने कांटे बोए हैं तो कांटे पाएगा, और तूने फूल बोए हैं तो तेरे को फूल ही मिलेंगे। तो कभी भी किसी के कांटे बोने से खुद कांटे ना बो। जैन धर्म के अंदर लिखते हैं कि कुत्ता मनुष्य के पैर पिंडी को पकड़ता है, पर मनुष्य कभी भी कुत्ते की पिंडी को नहीं पकड़ता। हम मनुष्य हैं, मनुष्य वाले कर्म करेंगे। उमा संत की यही बड़ाई, मंत करत जो करें भलाई। तुम पितु श्रेष्ठ भले मोहि मारा, राम भजे हित। कि आप मेरे पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं। आपने मुझे मारा, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। लेकिन फिर कहता हूं एक बात सुन लीजिए, कि राम भजने से ही तुम्हारा हित होगा, अन्यथा हित होने वाला। सचिव संग ले नभ पद, गयो सवे सुना। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊंगे जय घोर सिया। चला भविष्य जब ही आयुहीन भय सब तबहि। साधु क्या तुरंत भवानी, कर कर ध्यान अखिल के हानि। ज्ञान जब भविष्य त्यागा, भयो दुष्कृति तबहि अभागा। जन्म रघुनायक पाई, करत मनोरथ मन मानी। एकम पहुंच गए। श्री राम मन में सोचते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? राम जी के पास। कहाँ जा रहे हैं? राम जी के पास। अच्छा ये देखिए, जिस रास्ते पे जो जाएगा तो उसके विचार कैसे होंगे, वैसे ही विचार होंगे। राम जी की तरफ जा रहे हैं तो उनके विचार भी अच्छे। तो मन में सोच रहे हैं कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, राम जी के उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों से अहिल्या जो थी तर गई थी, और जिन चरणों को माता सीता हमेशा सेवती है। मेरे बड़े भाग्य होंगे, वो भाग्य होंगे कि मैं उन श्री राम जी के दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाय, ते पद आज विलोक हो इन नैनन अब जाय।
जिन चरणों की पादुकाओं को, विष्णु जी सोच रहे हैं, जिन चरणों की पादुकाओं खड़ाऊ को लेकर के भरत जी अयोध्या में रहते। आज मेरे भाग्य खुल गए। मैं तो बंधा हुआ था, मजबूरी थी मेरी। मैं जैसे भीष्म पितामह बंधे हुए थे कौरवों के साथ, द्रोणाचार्य जी बंधे हुए थे, क्योंकि एक राजधर्म होता है, राजा के साथ उनको रहना पड़ता है। भविष्य जी भी उस धर्म के तहत बंधे हुए थे, लेकिन आज खुद ही रावण ने मुझे मुक्त कर दिया। वो भाग्य है मेरे। आज मैं उन श्री राम जी के दर्शन करूंगा, जिनके खड़ाओं को लेकर के भक्त जी हमेशा रहते हैं, सिर पर रखते हैं। इसी तरह मन में विचार करते करते पता भी नहीं लगा कब समुद्र के पार आ गए। क्यों मन में कुछ ऐसे विचार होते ना, तो आदमी सोचता रहता है, पता लगता है मैं तो पहुंच गया। और जैसे ही समुद्र के पार पहुंचे तो जो वानर रखवाली करने वाले थे ना, उन्होंने पकड़ लिया। हजूम का हजूम आगे इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा ये लंका की तरफ से आया है, तो ये रावण का ही आदमी है, रुक जा। रोक लिया। उनमें से एक थोड़ा सा जानकार था, वो कहता रुक जाओ, पहले सुग्रीव से पूछ के आते इसका करना क्या है, इसको यहीं पीटना है कि वहां ले जाके पीटना है, इसको जो भी सजा देनी है कहाँ देनी है, अभी रुक जाओ। तो एक गया सुग्रीव जी को जा करके, सुग्रीव जी ने पूछा कौन है, कैसी शक्ल है, कैसा पहनावा है, बातचीत का ढंग कैसा है। तो सुग्रीव जी ने अंदाजा लगा लिया कि ये रावण का भाई है, भविष्य न और कोई नहीं। तो सुग्रीव जी राम जी के पास पहुंचे कि महाराज ऐसे ऐसे रावण का भाई भविष्य आया है। तो राम जी कहने लगे फिर क्या करना चाहिए, करना क्या है, मेरे हिसाब से तो उसको जो शत्रु को सजा दी जाती है वही सजा दी जाती है। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन सरना गत भय। हे सखा, बात तो तुम ठीक कहते हो, होना तो यही चाहिए, लेकिन मेरा ये रही है, रीत रही है, जो मेरे शरणागत आ गया, मैंने उसके जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, जो कष्ट है, जो मेरे पास आ गया, तो मैंने हमेशा उस कष्ट को हारा है, उसके भय को हर लिया है। कोई भी कष्ट रहा है, अगर मेरी शरण में आकर के वो मुझे कहता है तो मैं उसके कष्ट को हर लेता हूँ। ये मेरी रीत है। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सबद सिंधु यही पारा। कपिल देखा जाने कहो रिपुदूत विशेष, आई राज कपीस सैयाए, समाचार सब सारी सुनाए। सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मेरे दशानन भाई। जानन जाय निशाचर माया, राम दूत तारन आया। वेद हमारे लेन करे आवा, सखानी से तुम नीक विचारी, मम पन भरना गत भारी। सुन प्रभु कृष्ण जी कहने लगे पता नहीं हमारा भेद लेने आया होगा। सुग्रीव जी कह रहे भविष्य के बारे में, हमारा भेद लेने आया होगा, क्योंकि आखिर रावण का भाई जो है, लेकिन
राम जी ने कहा, शरणागत वत्सल भगवान, जो मेरी शरण में आ गया और मेरा ये फर्ज बनता है मैं उसकी मदद करूं। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बड़े खुश हुए। देखो, कोई अच्छी बात कहता है तो सबको खुशी होती है ना। भला चाहे मंजूला करे किसी का भी, लेकिन देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। गाय गिरी हुई है चिकड़ में, कोई भी निकाल रहा हो, आप खड़े हुए देख के क्या कहोगे? देखो बेचारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसी तरह जब श्री राम जी ने ऐसी अच्छी वाणी कही, सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, हनुमान जी हर्ष हुए, खुश हुए। शरणागत वत्सल भगवान, भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जो उनकी शरण में कोई दुष्ट भी आ गया, बताओ इससे बड़ा तो राक्षस कौन होगा। जब अपने जिसने स्त्री का हरण कर लिया तो उसका तो पूरा परिवार ही शत्रु हो गया ना, है? उसी के छोटे भाई को कह रहे नहीं आने दो, नहीं तो दूसरा कहता मारो साले को, खींच कहता ना, 2-4 गालियां देता, मारो हैं, पिटो साले, मतलब यहां तक कहता है कि जान से मार दो। लेकिन राम जी दयालु है, शरणागत वत्सल भगवान है, शरण में आने वाले को पिता के समान प्रेम देते हैं। शरणागत कहु जेत जे निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत भगवान ने कहा। भगवान जी कहते हैं घड़ी का तो उसको ध्यान रखना चाहिए इसलिए गाड़ी चढ़ना हो। अभी हमें बहुत दिन बाद गाड़ी चढ़ना है, अभी हमारा गाड़ी का समय नहीं हुआ है। और गाड़ी की कौन चिंता करेगा, जब श्री हरि यहीं मिल जाएंगे फिर उस गाड़ी में चढ़ के क्या कर, वहां भी तो हरि से ही मिलना है और हरि यहीं मिल रहे, इससे आनंद क्या है। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके ये मेरा ये आया है, इसके आने से 4 रोटी खा जाएगा, रुकेगा, इसको बिस्तरा ला के देना पड़ेगा, या 10 रुपये मांग लेगा, मतलब अपना अहित सोच करके जो आए हुए शरण में आया है कोई। देखो कोई किसी के शरण में नहीं जाता, ये ध्यान रखना। कोई अपना सिर नीचा नहीं चाहता, कोई अपने आप को कमजोर कहलाना नहीं चाहता। कोई चाहता है, कितना ही जैसा भी हो, मजबूरी होती है, परेशानी होती है, तभी कोई किसी के पास जाता है। और लिखा है, बहुत अच्छा दोहा लिखा है, आते वक्त दोहों की बाहर आ रही है? कहते हैं मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना। मांग के कोई भी खुश नहीं है। हम सोचें कि कोई मांगने वाला बड़ी इज्जत बना लेता है,
मांगने से इज्जत नहीं। कोई किसी को मांग के राजी नहीं है किसी से। चीनी की कटोरी भी मांगने जाती है तो कोई मजबूरी बस जाता है, नहीं तो अपने अंदर रखता है आदमी। बाकी कुछ औरतों को होती है आदत, कोई भी छोटी सी चीज होगी, जा लिया कमलेश से, जा लिया सुनीता से, जा लिया अनीता से, जा तेरी आंटी के पास से। वो तो खैर आदत वालों की बात नहीं कह रहा हूँ। तकरीबन कोई भी आदमी अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई शरणागत आया है और आप सामर्थ हैं, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, अगर आप सामर्थ हैं और आप उसकी मदद नहीं करते तो आप जैसा सुदृढ़, यहां लिखा है, मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है वे पामर सुदृढ़ हैं, पाप में हैं, नीचों से भी नीच हैं। पामर जो होते हैं वो नीचों से भी नीच है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है कि कोई शरणागत आ जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। रामायण में हमेशा कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। रामायण से हमें जीने का, अच्छा जीवन जीने का एक रास्ता है ये, ताकि हम उस मंजिल की तरफ जाएं। जब जाना तो सभी ने, अंत सबका होना है, यहाँ स्थायी कोई नहीं है, कोई आज गया कोई कल गया। क्योंकि बुद्ध जो महात्मा बने, बुद्ध, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूंगा। बुद्ध जो थे, बुद्ध नाम नहीं था उनका, राजकुमार थे सिद्धार्थ। उन्होंने कभी दुनियादारी नहीं देखी थी, खूब मौज ठाट से पले थे। जैसे इसका उदाहरण दो, मतलब उन्होंने जब भी जाना, स्कूल में जाना तो बुगियों से जाना, घर में आते थे पढ़ाने वाले, मतलब हर चीज की व्यवस्था थी, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन रथ से कह रहे विचरण करेंगे, हम नगर का विचरण करेंगे, चल दिए। रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कमर झुक चुकी थी, दांत बाहर निकल चुके थे। कि पूछा ये कौन है, सारथी से, जो सारथी लेके जा रहा उससे पूछा ये कौन है, ये बूढ़ा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, बुढ़ापे में सब ऐसे ही चलते हैं, इसकी आंखों को क्या हो गया, महाराज ये बुढ़ापे की बीमारी है। कुछ बीमारियां होती है जिसको डॉक्टर भी कह देते हैं क्या, ये बुढ़ापे की बीमारी है? तो क्या ये बुढ़ापा हमें भी आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या हमारी भी कमर ऐसे झुक जाएगी? बिल्कुल झुक जाएगी। थोड़े से आगे चले, एक व्यक्ति जिसको बहुत बुखार था, उल्टियां कर रहा था, क्या बोलते हैं क्या, उल्टी, कह रहा ये क्या कर रहा है, लोग तो मुंह से खाते हैं, ये मुंह से उगल रहा है, ये क्या कर रहा है? कि महाराज ये बीमार है। ये बीमारी क्या होती है? ये शरीर के साथ बनी हुई, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, सबको होती है। अच्छा, आगे क्या, एक महिला बैठी हुई, बड़े प्रसव के कारण बच्चा होने वाला, पेट फूला हुआ, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत में। ये क्या हो रहा है? ये प्रसव है। प्रसव क्या, बच्चा होने वाला है, ये पेट क्यों फूला हुआ है? इस टाइम में ऐसा हो जाता है। इतनी पीड़ा में क्यों है? ये इस समय में पीड़ा होती है, सबको होती है। हाँ, क्या मैं जब हुआ था, महाराज आप हुए थे तब भी पीड़ा हुई थी आपकी माँ से। आगे चल दिए, एक व्यक्ति को 100 आदमी बांध करके ले जा रहे हैं अर्थी पर, अर्थी पे 100 आदमी पीछे पीछे, कह रहा ये क्या है, रोको 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 रोको। एक आदमी को 100 आदमी ले जा रहे हैं, गलत बात नहीं है कि महाराज ये मर गया है, वो क्या होता है, ये प्राण निकल गए इसके,
अब ये संसार में खत्म हो गया है, मर गया कहते हैं। क्या सब मर जाएंगे? हाँ, मैं भी मर जाऊंगा, बिल्कुल आप भी मर जाओगे। कौन रहा है संसार में? बस उसी समय बड़ा राजपाट ठाट सब कुछ युवराज था, छोड़ करके महात्मा बुद्ध बन गए। हम सब इस रामायण के माध्यम से सीखने का ये मिलता है कि हम उस मंजिल पे सबको जाना है, मरना सभी को है, इस संसार को खाली करना है। ये किराए का महल है, जो किराए का है ना ये महल, कुछ दिनों का हमारा इसके साथ एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में लिखा गया है, जो एग्रीमेंट बना है कि डेली इसको नहलाना पड़ेगा, जैसे कपड़े में वो घर में झाड़ू लगा लेते हैं ना, हैं, डेली जो है ब्रश करेगा, गंदा नहीं होने देगा, और इसकी देख रेख रखेगा, जहाँ टूट फूट होगी इसकी रिपेयर कराएगा, और इतने दिन का एग्रीमेंट है। अगर इसकी देख रेख ठीक नहीं करते हैं क्या होता है? आदमी बीच में मर जाता, नहीं मर जाता है? इसमें दारू पीने लग जाता है, किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए, हैं, लेंस खराब हो गए, होता ना। जब किसी मकान की देख रेख नहीं करेंगे तो बीच में गिरेगा ना। और ठीक एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है, और जिस दिन आपका निश्चित एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, और ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं है दोबारा लिखा जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा तो किसी और मकान का लिखा जाएगा, इस मकान का एग्रीमेंट दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए जितने दिन तक आप हमारा जीवन है, इस जीवन को लोक हित के लिए, परहित के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, प्रभु के बनाए हुए इंसानों के लिए, परहित में सब आ गए। परहित सबसे बड़ा बताया, परोपकार, इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है परोपकार से बढ़कर। जो परोपकार करता है, दूसरे के लिए करता है, वही परोपकार है। जो व्यक्ति परोपकार करता है भगवान को प्यारा लगता है, क्यों? कहता है मेरे बनाए हुए लोगों की सेवा कर रहा है। हम सब प्रभु के बनाए हुए लोगों के दुख सुख में काम खड़े हो जाएंगे। जैसे भगवान कहते हैं ना, शरणागत वत्सल भगवान, जो शरण में आ जाए, तकलीफ में हो और प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है तो उसकी मदद करें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। थोड़ा सा श्री राम जय राम जय जय।